Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। रूसी सेना के बढ़ते हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने समझौते के संकेत दिए हैं। रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की ओर से बताया गया है कि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से कहा है कि उनको इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो नेटो में शामिल नहीं हो रहे। इससे पहले यूक्रेन ने नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे अब तक मंजूरी नहीं मिली। बीते 20 दिन से रूस के हमले का सामना कर रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इससे पहले भी इस बात के संकेत दिए थे कि वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा, हमने नेटो के कथित रूप से खुले दरवाजे के बारे में वर्षों से सुना है, लेकिन हम पहले ही सुन चुके हैं कि हम इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। ये सच है जिसे हमें पहचानना चाहिए और मुझे खुशी है कि हमारे लोग इसे महसूस करना शुरू कर रहे हैं और खुद पर और हमारे सहयोगियों पर भरोसा कर रहे हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। रूसी सेना धीरे धीरे यूक्रेन की धरती पर कहर बरपा रही है। राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूसी सेना कब्जा करने के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि यूक्रेनी सेना पूरे दम के साथ रूसी सेना के खिलाफ डटे हुए हैं। इस हमले में दोनों तरफ की सेनाओं को भारी नुकसान भी हुआ है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नेटो और पश्चिमी देशों के खिलाफ नाराजगी कुछ दिन पहले भी जाहिर कर चुके हैं। वो नेटो से लगातार नो फ्लाइंग जोन की मांग करते रहे, लेकिन नेटो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ता रहा कि ऐसा करके वो इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो जाएगा। अब देखिए, रूसी मीडिया की तरफ से जो ज़ेलेंस्की का बयान सामने आ रहा है वो कहीं न कहीं युद्ध रोकने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर हमले से पहले और हमले के बाद भी इसे एक बड़ा कारण बताया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने। युद्ध की सबसे बड़ी वजह भी यही रही। दरअसल कई साल से अमेरिका यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाने की कोशिश में लगा था। यूक्रेन भी सदस्य बनने की तैयारी में था। इस बीच रूस को लगने लगा कि नेटो के जरिए उसे घेरने की तैयारी हो रही है और ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया और नतीजा युद्ध तक पहुंच गया। दोनों देशों के बीच बातचीत के 4 दौर हो चुके हैं और अगर ज़ेलेंस्की के बयान के साथ जाएं, जो भी उन्होंने नेटो को लेकर कहा है, तो उससे यही समझ में आता है कि वो समझौते के लिए तैयार हो रहे हैं। न्यूज़ डेस्क ब्यूरो।